नहीं था। साउथ अफ्रीका ने हमारी एक बहुत लंबी विनिंग स्ट्रीक को खत्म किया और ये सिर्फ हमें पछाड़ा नहीं है भाई, ये धोबी पछाड़ था। 76 रन से हम इस मुकाबले को हार गए हैं, सिर्फ 2 अंक नहीं। अब तो क्वालिफिकेशन की भी बात होगी कि कैसे पहुंच पाएंगे आगे, क्योंकि नेट रन रेट हैज टेकन अ सॉलिड बीटिंग। साउथ अफ्रीका हैज डेसिमेटेड अस। ये पहली हार जरूर है, आई मीन न्यूयॉर्क के बाद, या न्यूयॉर्क से अब तक लगा लीजिए, एक मैच नहीं हारे थे हम 2024 से अब तक किसी भी आईसीसी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में, पर अब हार चुके हैं। कैसे हारे, क्यों हारे, कहां रह गई गलतियां, उसकी करते हैं बात। हम टीम क्या खिला रहे हैं यार। आई मीन अक्षर पटेल को आपने वाइस कप्तान नियुक्त किया है, करेक्ट है। अगर वो आपकी टीम के वाइस कैप्टन है तो टीम का हिस्सा क्यों नहीं है? मत बनाते ना उप कप्तान। आपने पिछला मैच उनको बाहर बिठाया, चलो कोई बात नहीं, वॉशी इतने समय से खेले नहीं है तो सामने नीदरलैंड से खिला लेते हैं, पर आपने साउथ अफ्रीका के सामने बाहर बिठा दिया। आपने कहा नहीं नहीं ये तो मैचअप है, नेगेटिव मैचअप हो रहा है। क्यों? क्योंकि सामने 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं सर। 3 लेफ्ट हैंडर्स में से 2 तो टॉप 3 में बैटिंग करते हैं, एक क्विंटन डिकॉक है, दूसरा रायन रिकल्टन है। अब 2 ओवर में आउट हो गए थे दोनों। अक्षर पटेल का क्या काम है? मतलब हमारे पास 6 लेफ्ट हैंडर्स है, 6 लेफ्ट हैंडर्स हमारे 8 बैटर्स में से हैं। उन्होंने कहा हम तो केशव को खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन बॉलर है वो। हम उनसे गेंदबाजी कब कराएं, कैसे कराएं, कितनी कराएं, वील थिंक अबाउट इट, पर हम केशव को बाहर नहीं बिठाएंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आपका वाइस कप्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। आई मीन हाउ इज दैट ओके? और अगर से चलो अगर आपने ये काम कर भी लिया, मैं तो कह रहा हूं ब्लंडर है, पर अगर आपने कर भी लिया तो फिर आप वॉशी को खिलाते हो और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि सामने डेविड मिलर एक इकलौता लेफ्टी बचा है कि कराओ ना ओवर, फिर यार उसके ओवर तो निकलवाओ। आपने उसके ओवर भी नहीं निकलवाए। अब बैटिंग में आपने उनको ओवर भेजा। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज हिम टू मच, पर इन नंबरों पे अक्षर आते थे, रन बनाते थे। ये वॉशी की फॉल्ट नहीं है, अक्षर को खेलना चाहिए, ये सोच की फॉल्ट है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस कि हमने ये बात सही नहीं की है टू बिगिन। सूर्य से पूछा था टॉस पे, टॉस नहीं जीते कोई बात नहीं, पर उन्होंने पहले बैटिंग करनी थी यार। यानी कि चेज करने का तो मन भी नहीं बनाया था और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। एंड आई एम थिंकिंग यार तो फिर हम लोग बायलैटरल में टॉस जीत की गेंदबाजी क्यों करते हैं? अभी हम कह रहे हैं हम यहाँ पे वहां पे, हमें तो बाद में बैटिंग करनी है, हम चेज करते हैं कभी 15 में कभी 10 में। लेकिन जहां साउथ अफ्रीका सामने आई तो हमारी माइंडसेट ये था कि हमें पहले बैटिंग मिल जाए भाई, दबाव में हम बैटिंग नहीं करेंगे, हम बोरिंग करेंगे दबाव में। तो अगर ऐसा ही है तो यार बायलैटरल में भी सेम काम करो ना, करो पहले बैटिंग बार बार और करो बाद में गेंदबाजी। आई डोंट थिंक वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस व्हाट हैपेंड टुडे। हाँ देखिए बिल्कुल मतलब बात ऐसी है जैसे कोई भी बंदा निराश हो जाए, कोई भी इंडियन क्रिकेट फॉलोअर है वो निराश हो जाए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी डिफीट है। काफी कुछ मेकअप करना होगा अगले 2 मैचेस में। अब जीत भी अगर जो हासिल करनी है जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो बड़ी मार्जिन से जीत हासिल करनी होगी, जिससे फिर सेमीफाइनल के लिए आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो हाँ, हार जीत तो होती रहती है खेल में, पर इतने बड़ी मार्जिन से कभी सोचा नहीं था। ये पता था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच होनी है वो शायद इस टूर्नामेंट के सबसे कठिन मैच होगी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास भी एक ऐसी संतुलित टीम है जैसे भारतीय टीम के पास है, और इसीलिए लग रहा था कि नजदीकी मामला होगा। ऐसा नहीं लगा कि इतनी बड़ी मार्जिन से भारतीय टीम को हार मिलेगी। भारतीय बैटिंग के साथ सारी मतलब इस टूर्नामेंट में शुरुआत नहीं मिली है। या तो अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुए, या आज ईशान किशन जल्दी आउट हुए, पहले ओवर में या दूसरे ओवर में आउट हुए, जिससे नंबर 3 और 4 की जो बल्लेबाज है उन पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ता है। साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच की, और ये वही 2 टीमें हैं जो सबसे ज्यादा फेवरेट मानी जाती हैं इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाने के लिए। जब आपस में 2 बड़ी टीमें खेलती हैं तो फिर मैच का मजा दुगना होता ही है। और ये पहली बार कोई ऐसी टीम मैदान में उतरी थी जो लग रहा था कि भारत को चैलेंज करेगी। उन्होंने चैलेंज नहीं किया, परास्त किया भारत को, और बहुत ही सॉलिड क्रिकेट खेल के। हालांकि भारत मैं भी मानता हूं फेवरेट है टू विन द कप, पर साउथ अफ्रीका ने जैसी क्रिकेट खेली है ये काबिले तारीफ की बात थी। थोड़ा देखिए चिंता तो होगी, क्योंकि ये एक आप शॉकवेव कह सकते हैं या जोल्ट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा खेल के आया है। और आज हमने कहा था कि आप इसको टूर्नामेंट का बिगिनिंग समझिए, तो टूर्नामेंट के बिगिनिंग में ही अगर ऐसे खराब हार मिले जहां पे 76 रन काफी होते हैं, आप सोचिए इस पूल में, इस ग्रुप में टॉपर्स हैं सारे और सारी टीमें अच्छा खेल रही हैं, तो ऐसे दर्दनाक हार क्या आगे चल के अफेक्ट करेगा ये तो वक्त बताएगा। पर 76 रन्स एक बहुत बड़ी हार है। मोरल लूजिंग क्या मोरल बूस्टिंग होता है, एक मोरल गिराने वाली हार है। एक प्रोफेशनल टीम का यही तरीका होता है खेलने का कि आप अपनी टीम को किस तरीके से कि जब आपकी टीम नीचे लगी हुई है तो उसे आप निकालते कैसे हैं। तो वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इस लेवल पे तो वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा काम आता है। और रही फिर बॉलिंग की बात, तो पूरी यूनिट नहीं वो एरिया छोड़ा नहीं। आप देखेंगे मार्को जॉनसन, आप माकरम ने जैसे शुरू किया चीज़ें, जो उनका प्लान था कि हम लोग आएंगे ऑफ स्पिन डालेंगे, वो भले अभिषेक हो या फिर ईशान हो, दोनों लेफ्टी थे, प्लान यही था कि दोनों में से एक को आउट करना है।
वो सक्सेसफुल हुआ पहले ही ओवर में, तीसरी चौथी बॉल को ईशान उस पे आउट हुआ, तो पहले ही ओवर से उनके जितने भी प्लान्स थे वो सारे सटीक थे। कि आज जो साउथ अफ्रीका खेला था ना, आई थिंक ये हो सकता है साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बेस्ट दिन है उनका क्रिकेटिंग कैलेंडर में, बिकॉज ऑफ कोर्स WTC फाइनल जीते थे साउथ अफ्रीका, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो दैट हैज टू बी वन ऑफ देयर बेस्ट एवर विक्ट्रीज। मगर आज जो हुई है ना, उनका टैक्टिकल तरफ से सारे एग्जीक्यूशन जो हुई है, दैट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग नंबर भाई। मैं कहां से शुरू करें? एक टीम को आप लोग 3 विकेट ले लिया पावर प्ले के अंदर, उसके बाद जिस तरह से डेविड ब्रेविस और डेविड मिलर ने बैटिंग किया, इज अ मास्टर क्लास इन हैंडलिंग स्पिन एंड प्रेशर इन दीज कंडीशंस। मैं सबको यही कहूंगा, ऐसा वाले वर्ल्ड कप कैंपेन्स में ना विमल भाई, मैं मानता हूं आईपीएल वगैरह में ये मैचअप्स के लिए कुछ फायदा है, आप टीम को बदलना ही पड़ेगा क्योंकि 14 गेम खेलने वाला है, बट ऐसा आईसीसी कैंपेन्स में जितना आप टीम को स्टेबल रख सकते हो उतना बेहतर है। मैं 100% सहमत हूं। लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल करना है, उसको खेलना है, वो सब मैं मानता हूं, बट अक्षर पटेल हैज बीन योर MVP इन T20 क्रिकेट। लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट अक्षर पटेल हैज डन। पिछले जो वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आज का सिचुएशन था ना, आज जिस सिचुएशन में इंडिया था चेस में, सेम सिचुएशन में अक्षर पटेल आया था, एक विराट कोहली के साथ जोड़कर पार्टनरशिप बनाया और 170 के पार कर दिया स्कोर को। कैसे किया? ऑफ कोर्स विराट कोहली का एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया, और अक्षर पटेल भी कम नहीं है। ऐसा आज जो चेस किया 185, मैं बोल रहा हूं, अगर हाथ में विकेट था और 10 ओवर में थोड़ा स्टेबिलिटी मिला था, इंडिया वुड हैव चेस्ड इट डाउन। हार्दिक पांड्या का होम ग्राउंड था, पिछले होम ग्राउंड था, शिवम दुबे का जो फॉर्म है, और रिंकू सिंह बैटिंग एट नंबर 8। अगर आपके पास 8 बैट्समैन है और उसमें से एक रिंकू सिंह है, वो नंबर 8 पर नहीं आ सकते तुम। साउथ अफ्रीका विद द बॉल वेर एक्सेप्शनल, विद द बैट दे वर अनबिलीवेबल अंडर प्रेशर। हम हमेशा चोकर्स बोलने लगा, हम बोल के आदत हो गया हमें, बट साउथ अफ्रीका उधर से बदल गया। श्योर 2024 वर्ल्ड कप वो लोग जीतने वाले थे, थोड़ा अंत में हुआ प्रेशर के हिसाब से, पर आज जो सुपर 8 गेम में यू आर गोइंग अप अगेंस्ट द फेवरेट्स इन देयर होम कंडीशंस, टॉस जीते थे, बैटिंग किए, और अर्ली ऑन दे वर पुश्ड बैक। जसप्रीत बुमराह वाज जस्ट फैंटाबुलस। अगर आपके पास एक बॉलर है, 4 ओवर डालकर 15 रन दिया और 3 विकेट लिया, इससे ज्यादा चीट कोड क्या चाहिए भाई आपको? वी आर ऑल एक्सट्रीमली लकी टू विटनेस ग्रेटनेस लाइव। हमेशा हम ग्रेटनेस को भूल जाते हैं, फिर बाद में लेके आते हैं रिटायरमेंट के बाद। साउथ अफ्रीका ने भारतीय बैटिंग को पूरी तरह से एक्सपोज किया इस मुकाबले में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उनकी प्लानिंग थी, एग्जीक्यूशन थी, उसके हमारी तो सारी चेकलिस्ट टिक थी, फिर साउथ अफ्रीका को, जिनको चोकर्स कहा जाता है, उनके सामने हम कैसे चोक कर गए? यार देखो, मुझे लगता है विश्व क्रिकेट में आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो सामने बस 3-4 टीमें हैं। साउथ अफ्रीका मिलती है, इंग्लैंड मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया है, हम जिससे हारते हैं आईसीसी अगर नॉकआउट की बात करें तो ऐसे कोई, हालांकि इस बार वर्ल्ड कप में बहुत सारी टीमें खेल रही हैं, पर अगर हम वर्ल्ड कप जीतने की बात करें और सामने कौन खड़ा होता है, वो मैं नाम लिए 3-4 टीमें, और कोई टीमें है ही नहीं। तो उनको तो हारना होगा ना, उनको आप हरा के आगे बढ़ पाओगे। वहां होगी साउथ अफ्रीका। हमारे जो अगर सुपर 8 की बात करें, टूर्नामेंट तो अब स्टार्ट हुआ है ना, आप 4 मैच खेले, वो सब एसोसिएट नेशन से खेले, पाकिस्तान भी एसोसिएट नेशन जैसा ही खेलती है हमारे खिलाफ, तो मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूं। आप जीते, आपने अभ्यास किया, जो भी किया ठीक है, पर मेन जो इम्तिहान है वो कल था, जब मिलर, माकरम, जॉनसन, महाराज, ये मतलब एक पक्की टीम है, अच्छी टीम है, सारे प्लेयर्स फॉर्म में, तो उनके सामने सब कुछ दिख गया कैसे खेले। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो भारत साउथ अफ्रीका के हाथों से जो करारी हार मिली है, इसके लिए जितने भी तमाम दिग्गज हैं उनकी अलग अलग टिप्पणियाँ आ रही है। ये टिप्पणियाँ आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।